हमारा जो मोन ऑटोनोमस जो काउंसिल का जो डिमांड जो कमेटी है तवांग में जो 29 जुलाई 2019 को तो मीटिंग हेल्ड करता है। तो मीटिंग हेल्ड करते समय में हमारा ऑनरेबल CM चीफ मिनिस्टर जी वहाँ मीटिंग में मौजूद था। तो इसके बाद 30 एंड 31 में जो हमारा सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल में बहुत हिट हुआ। इसके बाद हमारा पब्लिक को ये पता चला कि मीडिया का थ्रू से। इसका बाद हमारा जो पब्लिक जो इसको सेंटिमेंट करना स्टार्ट हो गया। कारण जो ये है कि मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और इंटायर अरुणाचल जब कोरोना से जो पीड़ित होकर जो लड़ रहा था, तब हमारा CM साहब जो तवांग में और हमारा जो मोन डिमांड ये काउंसिल जो मोन जो रीजन का जो आदमी लोग है अपना जो सेपरेट ये के लिए मोन ऑटोनोमस रीजन के लिए जो डिमांड करता है उसमें CM को अपना मेमोरेंडम प्लेस करता है। प्लस नॉट ओनली दैट, साथ में इसे बोला है अगर विद इन नो टाइम में गवर्नमेंट अगर इसको अप्रूव नहीं करता है तो पंचायत इलेक्शन को ये करेगा, प्रोटेस्ट करेगा बोला है। तो इसका बाइकआउट करेगा बोलने का वजह से रेस्ट ऑफ द जो कम्युनिटी से अदर रीजन का तो रिएक्शन हुआ है। तो हम लोग जो आचू टीम बीइंग ए टूरिज्म स्टूडेंट, बीइंग ए हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट स्टूडेंट, हम लोग जो स्टेट गवर्नमेंट और हमारा पब्लिक को हम लोग ये रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ ये मैटर को ये जो इसको हम इसको आपस में सुलझाना चाहिए। ये अपना घरेलू ये इशू है, इसको हम लोग आपस में सुलझाना चाहिए। उसको कोई पॉलिटिकलाइज और किसी अपना पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए नहीं करना चाहिए। हमारा हिसाब से हमारा ये विनती रहेगा। और प्लस हमारा जो CM जो इसका जो क्लैरिफिकेशन किया है, जो इन द हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट टाइम जो ऐसे पब्लिक इशू को CM जो तुरंत आके विद इन नो टाइम आके क्लैरिफिकेशन दिया है। और CM का जो प्रपोजल है उसको हम लोग वेलकम करता है आचू टीम। एंड देन जो हमारा जो NGO से CBO से जितना भी हमारा जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और मेरा जितना भी प्रेशर ग्रुप है अंदर इंटायर पब्लिक ऑफ द स्टेट, इसको हम लोग ये रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ स्टेट में शांति बनाए रखिए, पीस और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन रखना चाहिए। क्योंकि वैसे भी हमारा स्टेट जो नॉट ओनली स्टेट इंटायर वर्ल्ड में जो पेंडेमिक का वजह से इतना तकलीफ में बेच रहा है। अभी इस तरह का अगर धरना होगा, हमारा आपस में हमारा सिविल अनरेस्ट होगा, तो हमारा जो ऑलरेडी इकोनॉमी जो डाउनफॉल है, स्पेशली हमारा जो टूरिज्म सेक्टर, तो ये टूरिज्म और ये होटल ये इंडस्ट्री इतना ये पेंडेमिक का वजह से हिट हुआ है। तभी भी हम लोग चाहता है किसी भी प्रकार का हम लोग भी प्रोटेस्ट नहीं करता है। गवर्नमेंट तो जैसे सिचुएशन नॉर्मलसी होगा वैसे हम लोग अपना बिजनेस में काम बैक हो जाएगा। तो हमारा सबसे ज़्यादा ओवरऑल देखा जाए तो हमारा सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में लॉसेस तो हमारा टूरिज्म सेक्टर को हुआ है इम्पैक्ट जो। तो रिगार्डिंग दिस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो हमारा नंबर 1 पॉइंट ये रहेगा, क्योंकि आप अगर हमारा जो मोन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो पतकाई का जो डिमांड कमेटी है, प्लस हमारा रेस्ट ऑफ द स्टेट का पब्लिक को हम लोग ये बोलता है हमारा स्टेट में 6 शेड्यूल को लाना ही चाहिए। क्यों बोलने से हम लोग अभी तक अपना जो लैंड है, हमारा जो मिट्टी है, ज़मीन है, पहाड़ है, उसका हम लोग पूरी मालिक नहीं है। हम लोग लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट क्यों लेता है गवर्नमेंट को, हम लोग क्यों टैक्स देता है? क्योंकि हम लोग अभी तक अपना ये स्टेट का अपना जो ज़मीन का हम लोग अपनी पूरी मालिक नहीं है, पूरी मालिक नहीं है। गवर्नमेंट हम लोग को रेगुलेट करता है। अगर ये चीज़ को ये 6 शेड्यूल को अगर नहीं लाता है तो बाद में हम लोग कहीं का नहीं रहेगा। अगर आपका जो एक अच्छा जगह गवर्नमेंट को दिखाई दिया है, आपका ज़मीन को गवर्नमेंट को पसंद आ गया, चाहे तो आपका जो ये LPC को कंसल्ट करके गवर्नमेंट में अपना स्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है। तो हम कहीं का नहीं रहेगा, गवर्नमेंट को हम लोग प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकेंगे। आपका LPC कैंसल में आप मालिक नहीं है, यू आर नो मोर ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो इसलिए हम लोग जो आपस में हम लोग ये नेगेटिविटी के थॉट को हम लोग छोड़ के हम लोग ज्वाइंटली हम लोग ये 6 शेड्यूल को हम लोग वेलकम करना चाहिए। और गवर्नमेंट तो अरुणाचल प्रदेश अगर 6 शेड्यूल को इंक्लूडिंग नहीं कर सकता है, इसको अमेंड नहीं कर सकता है, तो ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो डिमांड अभी चल रहा है इसको स्क्रैप करो। आप अगर पतकाई और ये को मोन रीजन को आप ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देना चाहता है तो सबसे पहले आपको 6 शेड्यूल को लाना पड़ेगा।
विदाउट सिक्स शेड्यूल में आप कैसे कैसे पॉसिबल होगा। और ये जो पर्टिकुलर एक रीजन के लिए नहीं करना चाहिए। अगर स्टेट जो कंडीशन लाइक दैट, अरुणाचल प्रदेश जो ट्रूली हम लोग ये क्या है, मतलब प्योरली हम लोग ट्राइबल स्टेट है, लाइक ट्राइबल स्टेट है, बट हम लोग जो सिक्स शेड्यूल के अंदर नहीं पड़ता है, इसका वजह से हमारा बहुत लॉस है। लाइक आर्टिकल 371H स्पेशल फॉर द अरुणाचल के लिए, ये अरुणाचल गवर्नमेंट का पावर में होता है। तो ये मेरा हिसाब से एज पर आवर कंसर्न ये पावर को तो गवर्नमेंट यूटिलाइज ही नहीं करता है। तो हम लोग चाहता है अरुणाचल प्रदेश को, हम लोग चाहता है कि ये अमेंडमेंट आर्टिकल 371 को लेके अरुणाचल प्रदेश should put under the provision article 371A and article 371G in the line of Nagaland Mizoram, in the line of Nagaland Mizoram। जो आर्टिकल 371A और G जस्ट कार्बन कॉपी है, दोनों मिला जुला है, क्योंकि इसलिए इसको लाना चाहिए, हमारा रिफॉर्मेशन लाना चाहिए, हम लोग जो अमेंड करना है, ताकि हम लोग जो दिस प्रोविजन वुड हम लोग का हिसाब से ये हम लोग का हिसाब से ये हम लोग मानता है, हम लोग का इस पर हम लोग का रिसर्च का हिसाब से, एनालाइज का हिसाब से, दिस प्रोविजन वुड बी प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द कस्टमरी राइट ऑफ द ट्राइबल पीपल्स रिगार्डिंग ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट। ऑटोनोमस का लेकर बोलने से हम लोग ऑल अरुणाचल टूरिज्म तरफ से हम लोग उसको अपोज करता है। अपोज इसलिए करता है कि ये हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सही नहीं निकला है। कल को अगर मोन ऑटोनोमस डिमांड करता है, हर कोई डिस्ट्रिक्ट डिमांड करेगा। अभी देखो नो सोशल मीडिया में देखो एक दूसरे से इतना कोलिशन हो रहा है। कल को ये ऑटोनोमस लागू होता है तो ऑब्वियसली हर कम्युनिटी एक दूसरे से कोलिशन होगा, झगड़ा हुआ, डीमार्केशन लेन का वजह से झगड़ा हुआ। तो उसके थ्रू हम लोग देखने से तो फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट होने जा रहा है। फिर सब अपना नहीं रहेगा, मोन ऑटोनोमस डिमांड करेगा, जगह डिमार्केशन होगा, अभी भी कोलिशन होने जा रहा है, कल फ्यूचर इन फ्यूचर हो सकता है। तो हम लोग पीसफुली के लिए हम लोग ये मोन ऑटोनोमस डिमांड को हम लोग अपोज करता है। अगर लाना चाहता है तो सबसे पहले सिक्स शेड्यूल लाइए, तब जाके हम लोग सोल्यूशन देखेगा। सब डिस्ट्रिक्ट हम लोग भी तब डिमांड करने से करेगा, आगे सिक्स शेड्यूल में लाओ। मैं मतलब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी यही बोल रहा है कि एक इसको सिक्स शेड्यूल में ला के पीसफुल वे में करने के लिए कोशिश करो। अगर आप ताबंग को दे दिए मैं ऑब्वियसली कल को देखो डीमार्केट लेन एक दूसरे कोलिशन होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज लड़ना शुरू हो सकता है डिमांड का वजह से। तो हम लोग भी अपोज है, सिक्स शेड्यूल लाने के लिए कोशिश करो। इसका बाद जितना अरुणाचल का पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेके तब जाके फर्दर मतलब डिस्कशन लो। हम लोग का यही एक हम लोग का तरफ से ओपिनियन यही है। हम लोग ने 11 जून 2019 में मेमोरेंडम सबमिट किया था एंड सेकेंड 6 जनवरी 2020 2 टाइम्स हम लोग कंसेक्यूटिव मेमोरेंडम सबमिट किया है रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट टूरिज्म सेक्टर ऑफ ऑल अरुणाचल टूरिज्म स्टूडेंट यूनियन। तो फर्स्ट पॉइंट है हम लोग का ये होता है, हम लोग DTO और TAO जॉब क्रिएशन के लिए हमने मेमोरेंडम सबमिट किया हमारा स्टेट गवर्नमेंट को, श्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू को एंड DTO एंड TAO डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर एंड टूरिज्म इंफॉर्मेशन ऑफिसर TAO। ये जॉब क्रिएशन के लिए हम लोग ने मांग किया था, मेमोरेंडम बहुत बार सबमिट किया। तो इतना करने के नाते अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग लास्ट फिर ऑप्शन लिया है कि आप लोग का मीडिया का थ्रू से, तो हम मैसेज कन्वे करना चाहूँगा। तो ये जो है DTO और TAO का डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर और टूरिज्म इंफॉर्मेशन ऑफिसर, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल में 25 डिस्ट्रिक्ट है। उन 25 डिस्ट्रिक्ट में से 16 तो सिर्फ DTO है, 16 DTO है और TAO जो 15 है। तो रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में DTO नहीं है, TAO नहीं है। तो अभी तो हम लोग 25 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 16 सिर्फ है। तो उसी को देखते हुए हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट भी तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 समथिंग है टूरिज्म सेक्टर में। वो अपना ग्रेजुएशन होके अपना टेन्यूर जा रहा है, टाइम जा रहा है, अपना जो समय भी खत्म हो रहा है। तो हम लोग का डिपार्टमेंट जो 2016 में TAO जो 2 पोस्ट सिर्फ निकला है, उसका बाद नहीं निकला है। और कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट
दूसरा डिपार्टमेंट में हर 2 साल 3 साल में जॉब ऐसे क्रिएशन होता है, लेकिन हम लोग का डिपार्टमेंट में टूरिज्म डिपार्टमेंट कभी नहीं निकलता है, इतना सालों से रुक रहा है। तो यही हम लोग दुखी है कि गवर्नमेंट को वही है कि जितना जल्दी हो सके ना, आपके थ्रू से हर डिस्ट्रिक्ट में DTO और TO का जॉब क्रिएशन कर देने से ठीक है। और अभी लोग ये टूरिज्म सेक्टर में इतना फान आता है, लेकिन कहाँ में इन्वेस्ट करता है पता नहीं है। अब टूरिज्म बूस्ट करना चाहते तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे आगे ठीक होना था। कैपिटल तो देख रहे हैं ना, मेन सेक्टर यहाँ से टूरिज्म फ्लो होता है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। इससे तो आप देखो, हम अरुणाचल का पता नहीं कल कोई गुस्सा होगा क्या नहीं, रिवर फेस्टिवल में इतना हर साल रिवर फेस्टिवल हर जगह में मनाता है। इनसे तो वो मनाने जगह वो पान को हॉट स्पॉट जगह ढूंढ के उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलपमेंट करो ना, तब जाके टूरिज्म और बूस्ट होगा ना। अब देखो ये दापोरी जो बोलने से लेमेगट तक देखो 2 दिन पैदल बोलने से चाइना बोलता दिखाई देता है। एफएल प्रोडक्ट इतना है, उसमें डोमेस्टिक एनिमल को खिला के बेहतर है। हर स्नोफॉल गिरता है, ट्रैकिंग इतना है, राफ्टिंग करने का, रॉक क्लाइंबिंग दुनिया भर का है। अब ये कुनुंग कुमे बोलने से सरली में जाओ, 2 दिन पैदल मिलने से आपको चाइना बॉर्डर दिखाई देगा, चाइना पूरा दिखाई देगा। लेकिन अभी वहाँ में भी बाद में इन फ्यूचर वहाँ में भी देखो चाइना क्लाइम प्रॉब्लम होगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होने के बाद वहाँ भी अभी टूरिस्ट स्पॉट बहुत है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट उसको सही ढंग से और डेवलपमेंट लाएगा तो आगे जाएगा। अभी ताबंग से ज़्यादा वहाँ में भी अच्छा चीज़ है। ऐसे नो प्लांटेशन ना फ्लोरा पे ना अलग अलग किस्म का दिखा देगा, इनिविजुअल दिखा देगा, और लेक टू ओपन है, लेकिन रोड नहीं पहुँच रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये सब बातें का वजह से अभी टूरिज्म सेक्टर में बैक बात है। और आप मैंने तो बता दिया ना, हम लोग को फाइनेंशियल चाहिए रनिंग करने के लिए, या अपना एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए गवर्नमेंट को यही मांगा कि आप स्टूडेंट को भी एक लोन दे दीजिए ना, लोन एक प्रोसीजर बना दीजिए, ताकि जो स्टूडेंट इंटरेस्टिव एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हैं और अरुणाचल को और टूरिज्म सेक्टर में बूस्ट करना चाहते हैं तो लोन एक प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि हम लोग भी अपना एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ के आगे निकल सके। गवर्नमेंट को भी जॉब का भी मांग जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब भी तो डिस्ट्रिक्ट में होना जरूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप रनिंग करने से ओबियसली मेरा अंदर 3-4 असिस्टेंट होगा, मेरा अंदर काम करने वाला, ऑटोमेटिकली रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और जॉब भी तो जनरेट हो रहा है। तो गवर्नमेंट उसमें फोकस, अनएम्प्लॉयमेंट को फोकस ज़्यादा दो जो टूरिज्म सेक्टर है ना, ताकि स्टेट को भी बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच। SIHM Bandarua, the project has been started from year of 2008, but still now the condition of the building of the said project SIHM Bandarua has been a defunct condition. इसका रिगार्ड में मैं आपको थोड़ा कुछ हाईलाइट करूँगा। तो ये SIHM Bandarua जो स्टेट का एक लोन इंस्टीट्यूट है जो हॉस्पिटलिटी एंड मैनेजमेंट, स्पेशली हमारे यहाँ पर स्टेट पे देयर आर मोर देन 500 और 600 होटल्स हैं। तो ये होटल से रिलेटेड वाला एक इंस्टीट्यूट है जो हमारे स्टेट में बनने का एक प्रपोजल था, जो बन नहीं पाया। स्टिल मैंने अभी जो कंडीशन है उसके दिमाग और बहुत ख़राब कंडीशन में है, और उसके प्रोजेक्ट के बारे में शायद बहुत हमारे स्टेट के जो युवा है, यूथ है, शायद बहुत कम को ही इसके बारे में मालूम, शायद नॉलेज भी होगा। 13 साल हो गया, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और प्रोजेक्ट तो ये प्रोजेक्ट का अभी तक हमारे 13 साल हो गया, ख़त्म नहीं हुआ। उसके बावजूद जो हमारे डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो टूरिज्म डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म और सेक्रेटरी ऑफ टूरिज्म, दोनों से भी हमने मिले थे इसके रिगार्ड में, तो वहाँ से भी हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया इस सिलसिले में। तो हम अभी सरकार से ये आखिरी बार लास्ट टाइम ये हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसके रिगार्ड में विद इन नो टाइम, इफ पॉसिबल विद इन नो टाइम, हमको इसके रिगार्ड में कुछ एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट और डिले करके आ रहा है, पेंडिंग होते जा रहा है, ये प्रोजेक्ट बन नहीं पा रहा है। और यहाँ में अपॉर्चुनिटीज़ किसके जा रहे हैं, यूथ्स के जा रहे हैं, यूथ्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उसके लॉस हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे। फाइनली रहेगा अनटिल एंड अनलेस सरकार को मैंने जो हम 15 डेज की जो अल्टीमेटम दे रहे हैं उस पर अगर उससे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आएगा, देन वी विल गो फॉर आवर डेमोक्रेटिक मूवमेंट।